याया से मैं आज डिस्कशन का आगाज़ करूंगा। याया, आज का तो दिन का गैप है और आप हमें बता रहे थे अभी ऑफ द रिकॉर्ड कि मुल्तान सुल्तान की बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे अगले मैच तक, उनको रिलीज़ कर दिया गया। दानिश, अगर आपको याद हो तो यूएई के 2 प्लेयर चले गए थे। जी वो पहले जब कराची टूर्नामेंट शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि कराची किंग्स के पास टाइम था। एडम जैम्पा भी चले गए थे, कप्तान डेविड वार्नर भी चले गए थे। कल मेरी बात हो रही थी गौहर शाह जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लंदन जा रहे हैं और जो बाकी उनके प्लेयर हैं वो 4 से 3 दिन का रेस्ट लेने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। साहबजादा फरहान जो है वापस चले गए हैं। नेशनल कमिटमेंट्स नहीं है, वो रेस्ट लेने के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तो नेशनल कमिटमेंट है, वो तो अलग बात है ना। वो नेशनल कमिटमेंट तो यूएई के प्लेयर की थी ना, और बांग्लादेश तो की भी है। बांग्लादेश के प्लेयर तो चले गए जी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम लैंड कर चुकी है बांग्लादेश में। तो आगे आने वाले दिन पेशावर ज़ल्मी ख़ास तौर पर उनके लिए, क्योंकि दोनों बॉलर जो थे पेशावर ज़ल्मी के, नाहिद राना और जो शरफुल इस्लाम थे, वो दोनों अब उनके लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उसके अलावा मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, वो नहीं होंगे। लेकिन ये रेस्ट करने के लिए गए हैं और एक ब्रेक इन्होंने लिया है जो मुल्तान सुल्तान के प्लेयर हैं, क्योंकि अब इनका अगला मैच जो है वो संडे को है। अनचार्टेड टेरिटरी है मेरे लिए तो ये राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि मैंने एटलीस्ट इस किस्म की चीज़ें नहीं देखी हैं इससे पहले कि मिड लीग प्लेयर्स को रिलीज़ किया जाए कि आप रेस्ट कर सकें। शायद होता हो, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए कि क्या ये सही है, क्या ये होता है, क्या ये हो सकता है। ये प्रैक्टिस हैं पास जब भी पाकिस्तान में होती है, और जब सिक्योरिटी रीज़न बन जाता है, लोग बाहर नहीं जा पाते, तो जब गैप आता है लंबा 5 दिन 4 दिन का, तो उसमें ये बाहर जाना चाहते हैं, दुबई को चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो देखते हैं कि किस तरह से 4-5 दिन हम पब्लिक में या बाहर जाके गुजार सकते हैं। तो ये तो रूटीन चल रही है। और जिस तरह से बताया मुल्तान सुल्तान के, ये मैच से 1 दिन पहले ये आएंगे और उसके बाद ज्वाइन करके क्रिकेट खेलेंगे। T20 का शायद यही एक खासा है कि एंटरटेनमेंट है। बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गई है अब क्रिकेट जिस तरह से चल रही है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर चले जाते हैं और कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं अच्छी फॉर्म में, वापस आके आपकी फॉर्म ही उड़ जाए, तो ये बहुत है। कोई ना कोई स्टफ जो हालात चल रहे थे यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के, एशिया के, तो उसमें थोड़ा सा जाना मुश्किल हो जाता है कि आपकी फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी रूटीन चल रही है, शायद फ्रेंचाइज ने इजाज़त दी हुई है, तो पीएसएल को एतराज़ नहीं है, तो ठीक है, जाने दें। मगर मेरा इसको ये है दानिश, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 5-6 साल पहले की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन टीम उधर जा रही थी अपने इंग्लैंड या किसी शहर में, उनका 2 महीने का टूर था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मिड टूर हमारी जो वाइफ्स हैं, फैमिली हैं, उनको इजाज़त हो कि वो आ जाएं, इंक्लूडिंग द गर्लफ्रेंड्स। मतलब उसमें ये बाकायदा वर्ड था कि हमारी गर्लफ्रेंड्स, हाँ स्पेसिफाई, वो आ सकते हैं, हमारे साथ ठहर जाएँ। तो ये इस किस्म की चीज़ जो है ना वो करनी चाहिए। तो फिर वो ये लड़के जाएंगे नहीं, फिर दे विल स्टे, लेट देम हैव फन इन द होटल। बहुत अच्छे होटल हमारे को प्यासे के पास लिए, हाँ, कुएं को उठा के लिए हैं, बोतल में बंद करके ना पानी को। तो ये मतलब है कि पहली दफ़ा वैसे मैं ये सुन रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। ये लोग तो लीग्स खेलते हैं, नहीं मतलब लीग के साथ हो तो ना, अहमद वगैरह ने खेला हुआ है, तो इनको पता होगा कि लीग्स में अगर लंबे हमारे थोड़ा सा इशू है सिक्योरिटी का, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अहमद का भी पॉइंट भी शामिल कर देते हैं। अहमद, वजाहत कर देते हैं कि मुल्तान सुल्तान का अगला मैच जो है ना 19 अप्रैल को है और संडे है वो, सो दे हैव अबाउट 5 डेज इन बिटवीन। तो ठीक है ये इस तरह करना, बिकॉज हमारे सामने अभी एक एग्जांपल कराची किंग्स का भी है। डेविड वार्नर को उन्होंने रिलीज़ किया, वहाँ उनके साथ जाके एक मिसहैप हो गया। अब पता नहीं वो अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं, इंजरी की भी बात आ रही है। सो इज़ इट ओके, और ये होता है क्या, रेगुलर प्रैक्टिस है? देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन चंद ममालिक में ऐसा होता है कि जब कोई सुपरस्टार्स या बड़े नाम जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में हमारे भी प्लेयर्स जाते रहे हैं, तो वो जब बड़ा गैप आ जाता है तो वहां से वो छुट्टी लेके कुछ दिनों के लिए वापस आ जाते होता है। सवाल ये बनता है कि क्या इससे टीम के कॉम्बिनेशन को फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो 5 दिन आपने होटल में गुजारने होते हैं, वहां पे आप कोई ना कोई टीम के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करते रहते हैं। चाहे प्रैक्टिसेस ना हो, लेकिन आप टीम के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस जोन के अंदर रहते हैं। और ट्रैवलिंग की एक अपनी हेक्टिक होती है ऑफ कोर्स। जब आप छुट्टी लेके, जिस तरह हमारे डोमेस्टिक के मैचेस में होता है, जब वनडे T20 चल रहे होते हैं और 2-3 दिन का गैप आता है, मैच फैसलाबाद में पिंडी में होता है, तो कुछ प्लेयर्स वापस जाते हैं। तो जब भी वो वापस हम लोग वापस ज्वाइन करते थे, तो टीम के एटमॉस्फेयर में फर्क पड़ता था।
उस इंडिविजुअल की अपनी परफॉर्मेंसेज में फर्क पड़ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक ये भी बात देखने वाली है कि यहाँ पे उनके लिए बाहर इस तरह की एक्टिविटीज अवेलेबल नहीं है ड्यू टू पूरी दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उसको देखते हुए प्लेयर्स की रिफ्रेशमेंट के लिए कि प्लेयर्स खुद भी जाना चाह रहे हैं तो उनको भेजा गया है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वापसी एटलीस्ट 2 दिन पहले आ जाए ताकि वो जोन के अंदर दोबारा से मिंगल हो जाए। मुझे यही लगता है आइडियल सिचुएशन ये होती है कि टीम के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर पार्ट होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लीग है, इसमें ये थोड़ी बहुत जो है ना चीजें चल जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल आ जाइए। दिलचस्प और तल्ख हक़ाइक़। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और आखिरी टेस्ट मैच ये खेले, 50 इन्होंने किया। इनके वालदा की कीमो थी तो वेस्ट इंडीज़ से ये वापस आए और फिर इनको कॉस्ट पे करना पड़ी, ये दोबारा पाकिस्तान से टेस्ट मैच नहीं खेले। 50 किया हुआ आखिरी टेस्ट इनिंग में इन्होंने। यूनुस खान जो थे उनके भांजे का या भतीजे का कोई ऑपरेशन था तो वो वनडे सीरीज़ छोड़कर आए श्रीलंका से, उनको वनडे टीम में वापस आना जो है उसके लाले पड़ गए। इमरान फरद जिम्बाब्वे में थे, उनकी बेगम की जो है कोई सीरियस कंडीशन थी, वो छोड़कर आए, वो दोबारा पाकिस्तान से नहीं खेले। सरफराज अजहर अली जो थे वो हज की अदायगी के लिए गए, उनको वक़ार यूनुस जो उस वक्त कोच थे उन्होंने कहा कि यार आप जिम्बाब्वे का दौरा छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा, पता चला हमारी जगह कोई और आ गया, हम खेले ही नहीं। ये फ़र्क है। जैसे भी आया अपना किस्सा सुनाने, माँ होती है, वाइफ का है, बच्चे का है, तो ये तो ऐसे जेन्युइन है कि चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, कोई सीरीज़ हो, तो बंदा 100% आना चाहिए। बल्कि बाहर के ममालिक में तो अगर पैदाइश होती है तो उनको छुट्टी मिल जाती है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, 1976-77 में हम जब मुश्ताक अहमद की कप्तानी में मेरा पहला टूर था तो हम 4 महीने के लिए बाहर गए थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया था, फिजी आइलैंड था, अमेरिका का 2 दिन थे और फिर 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में थे। तो हम गए थे वहाँ पर। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर आजकल के ज़माने में ये हो गया कि हफ्ता भी इंतज़ार नहीं होता, कहते हैं हमने बाहर जाके वापस आना है। आई डोंट नो, मतलब ये कि दुनिया से वापस आना है, बाहर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके भी वापस आना है। बाहर मैंने हाँ नहीं सुना था। 4 months, और उसके अंदर हमारे पैसों का इशू भी खड़ा हुआ था। तो हफीज़ पीर ज़्यादा थे ना, जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स के भुट्टो साहब के खास आदमी, उन्होंने आके ये बट उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो आप वहीं पर ही काफ़ी कुछ एक्टिविटी कर सकते थे। चलिए हमेशा करते रहे। आई थिंक क्रिकेट पे आ जाते हैं। राशिद भाई, अब तक पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट करता आ रहा है, सारे मैच जीते। अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी दानिश, 1976 में फ्लाइटें भी 4 महीने बाद ही चलती थी। उससे पहले ऐसा भी नहीं था। फ्लाइट के मामले में ऐसा नहीं था, वही 18 घंटे की फ्लाइट थी। मगर ये कि उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सही मानों में सुनहरी यादें सिकू भाई आपकी, बिकॉज आप खिल उठे उन चीज़ों को सोच के। राशिद भाई, पेशावर ज़ल्मी डोमिनेट कर रही है अब तक का और बेहतरीन खेली है, बट आज के बाद जब भी वो खेलेंगे, कल उनका मैच है, थोड़ा सा कम्प्लेक्शन डिफरेंट नज़र आएगा, बिकॉज 2 मेन बॉलर्स उनके पास दस्तियाब नहीं है, दोनों बांग्लादेशी हैं। और फिर जिस तरह से कुशल मेंडिस ने बीच में खेला है, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस हटा दें आप तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है ज़ल्मी की टीम। ये कोई भी टीम किसी वक्त भी स्ट्रगल कर सकती है। अपने लाहौर कलंदर्स को देखा और इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखा। पेशावर ज़ल्मी क्लेवर ऑप्शन में था, ये एंड पे इन्होंने प्लेयर पिक किए हैं। पहले जो मेन प्राइस थी प्लेयर की, जो टैग प्राइस थी, उस पर गए ही नहीं वो, और एक हद तक गए किसी प्लेयर के ऊपर कि यार हमारा बजट 3 करोड़ एक प्लेयर के ऊपर है, उस ऊपर गए ही नहीं वो। तो ये सोच रहे थे यार क्या प्लानिंग इनकी क्या है। लेकिन अब मैचेस हो गए 6, जिसमें 5 जीते हुए 1 इनका वॉश आउट हुआ है और 11 पॉइंट के साथ है। रीज़न देखें, कोई भी टीम है, विंडीज़ हो जाए या कोई भी टीम है, उन्होंने 4-5 प्लेयर पे फोकस हुआ, ज़्यादा पैसे लाहौर कलंदर्स को भी लगा लें, उसमें ऑल इन चले गए, 8-8, 9-9 करोड़ गए, तो आपके 42 करोड़ थे। उसमें अगर 4-5 प्लेयर्स में आपके 25 करोड़ चला गया तो आपका बैकअप क्या आएगा? इनका एक कि इन्होंने प्लेयर सेकंड उसमें उठाया जब प्राइस हाफ हो गई या कम हो गई, तो वहाँ पे आपने मेंडिस को भी लिया, आपने विंस को भी लिया, आपने नाहिद राना को भी लिया, तो बहुत सारे प्लेयर्स की प्राइस डाउन हो गई थी, रेलीगेशन में आ जाते हैं वो। इसमें एक ख़ास बात देखिए, अभी खुर्रम शहजाद भी इनके पास है, मोहम्मद अली भी इनके पास है, नाहिद राना को शुरू के मैच नहीं खेले, इफ्तिखार शुरू के मैच नहीं खेला जी, तो बेंच स्ट्रेंथ देखें कितनी हो गई है।
तो इस टीम की क्वालिटी जो है बेंच स्ट्रेंथ ही है। नाहिद राना चले और खुर्रम आ जाएगा उसकी जगह। अली रज़ा भी है। एरन हार्डी को शुरू में खिलाया, देखें उनके पास स्ट्रेंथ थी, 20 प्लेयर का पूल अच्छा हो गया इनका, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्लेयर चेंज कर देते हैं। और मेंडिस जिस टूर्नामेंट में कभी कभार वो जिस टूर्नामेंट में अच्छा खेलता है ना, वो टीम बहुत ऊपर चली जाती है, और इस टूर्नामेंट में मेंडिस आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और हारिस इंप्रेसिव है, ओपन में आके उसने जिस तरह से 230 235 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो ये टीम थोड़ा सा डिफरेंट कर रही है, इसी वजह से टेबल के ऊपर है, टॉप कर रही है। बाकी टीम्स स्ट्रगल करना शुरू हो गई। मुझे हैरत कराची और लाहौर की हो रही है, पिंडीज तो कर ही रही है ना, जी, लेकिन कराची लाहौर की तो एक बेस से हिस्ट्री है उनकी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता राशिद और इनसे अहमद के पास जा रहा था, आप अहमद के पास अहमद शहजाद से राशिद दोनों वो जवाब दे दे कि जब एक टीम को ये पता हो, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसका फ़ायदा होता है कि एक टीम को ये पता है कि जैसे मैं टीम खरीद रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 3 मैच के लिए, फिर भी मैं उसको 2 करोड़ में खरीद रहा हूँ, ये सिर्फ 4 मैच के लिए, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है ना। जैसे भी अहमद कह रहा था कि टीम की बिल्डिंग के अंदर कॉम्बिनेशन में फ़र्क पड़ता है। डू यू थिंक कि ये वाइजेबल थिंग है कि ऐसे लोगों को लिया जाए कि जो सिर्फ 4 मैच के लिए आ रहे हैं फिर निकल जाते हैं? देखिए राना ने एक इम्पैक्ट छोड़ा अपनी बॉलिंग का, अब क्या खुर्रम शहजाद आकर, खुर्रम शहजाद नाम है ना, क्या वो आके उसको, अली रज़ा क्या वो कंटिन्यू कर सकेगा? तो ये पूछना चाह रहा था इनसे मैं। भाई इट इज़ अबाउट कॉम्बिनेशंस। अहमद और टीमें प्रेफर करती हैं कि अगर कॉम्बिनेशन एक सेटल हो जाए तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 चेंजेस हियर एंड देयर। आइडियल यही होता है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए टीम सिलेक्ट की जाए, पर एट द सेम टाइम आप पूल ऑफ प्लेयर्स देखते हैं, अगर आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स उस तरह का हाई लेवल का नहीं है फिर आप पिक एंड चूज भी करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ के लिए मेरे पास राशिद लतीफ, सिकंदर पक अवेलेबल है, हम इनसे चले जाएंगे, और सेकंड हाफ के अंदर हमारे पास दानिश और याया हैं, हम इनके साथ चले जाएंगे, तो फिर ये करना पड़ जाता है। और आप देखें हाँ जी, पेशावर ज़ल्मी के अंदर क्रेडिट जाता है। देखिए बाबर आजम को एज अ कैप्टन बड़ा उन्होंने तनकीद सही है, ऑल ये जितने भी साल रहे हैं वो जीत नहीं पाए हैं कोई भी टाइटल, लेकिन इस दफा बाबर आजम आप देखें 5 मैच जीत के टॉप पे हैं, और जैसे कि हार का जिम्मेदार कप्तान को अक्सर माना जाता है, उसी तरह जब टीम जीतती है तो उसमें भी कप्तान का उतना ही अमल दखल करना चाहिए। तो कूडोस टू हिम। और मेंडिस जिस तरह उन्होंने बताया बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, अनएक्सपेक्टेड था काफियों के लिए समेत मेरे भी कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन बैटिंग को अकेले संभाल रहे हैं। अगर बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो बिल्कुल जो बल्क ऑफ द रन्स हैं वो कुशाल मेंडिस ने किए हैं, और फिर नीचे से जाके जो है ना एक आधा मैच में समझ बड़ा जबरदस्त खेला, एक आधे मैच में इफ्तिखार ने फिनिश किया, और फिर जो उनकी बॉलिंग थी वो उनको बेसिकली मैचेस जितवाती रही है। अब उनको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब नाहिद राना था और शरीफुल था तो थोड़े से कम रन्स भी डिफेंड हो रहे थे, अब इन्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा, बड़े टोटल लगाने पड़ेंगे, बिकॉज इनको अली रजा और खुर्रम शहजाद को लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए जहां पे 180 हो रहा था वो अब 210 या 200 करना पड़ेगा। और बाबर आजम की अपनी फॉर्म बहुत जबरदस्त है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब वो उस फॉर्म का फायदा उठाएं और एक्सेल करें। अब वो एक्सेल पावर प्ले के अंदर करेंगे तो बड़ा टोटल लगेगा, और बड़ा टोटल होगा तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप जो अब बाकी रह गया है वो डिफेंड कर पाएगा। लेकिन सो फार अनटचेबल नजर आई है पेशावर ज़ल्मी, और बहुत बड़े कैंडिडेट हैं ये फाइनल खेलने के इस साल भी। कुछ देर में हम PSL के टॉप 5 बैटर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि स्ट्राइक रेट से कितना फ़र्क है। बट मैं मुल्तान सुल्तान पे आना चाह रहा हूँ, या आपसे मुल्तान सुल्तान के बारे में डिस्कशन शुरू कर लेते हैं ना। मुल्तान सुल्तान सरप्राइज फैक्टर रही है इस साल, बिकॉज अनसर्टनिटी थी, पहले इनके पास टीम आनी नहीं थी, नाम और था, फिर ओनर्स का फैसला हुआ, उन्होंने टीम ली, दे डिसाइडेड टू गो विद मुल्तान सुल्तान एंड देयर ऑन द सेकंड स्पॉट एट द मोमेंट। इसको कैरी ऑन होता हुआ देख रहे हैं आप, बिकॉज गौर शाह जिस तरह टीम चला रहे हैं, इट लुक्स इम्प्रेसिव। उससे पहले दानिश मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का ये जो मैच है नेक्स्ट मैच, उसके बाद इनके जो 3 मैच हैं वो टफ मैच हैं। वो जो आप 4 पूल में तकसीम हो गए ना, उनका लाहौर कलंदर के साथ मैच है, कराची किंग्स के साथ मैच है, और उनका मैच जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। तो उनके लिए अगला मैच जीतना ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने मुल्तान सुल्तान की बात की है, और हाँ 2 प्लेयर गए, जेम्स विंस अब ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को, उसके साथ आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर दानिश एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उनकी इंटेंशन है वो बहुत वाज़ेह है। आप देखिए गुज़श्ता रात जो मैच हुआ उसमें
स्मिथ आउट हुए, फिर फिलिप जोशी आउट हुए, लेकिन एस्टन टर्नर ने वो खिलाड़ी सुफियान मुकीम जिसने 3 गेंदों पर 2 विकेटें लेकर दी, उसको छक्का मारकर जो है स्टार्ट लिया उसने। प्रशांत मसूद बहुत अच्छा खेले। तो हर खिलाड़ी को अपने रोल का पता है, तो ये टीम आगे जाकर मुश्किल में डाल सकती है। और जो सबसे हैरानकुन बात है मेरे लिए, वो 41 ईयर ओल्ड पीटर सिडल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह आकर वो विकेटें हासिल कर रहे हैं। हमारे सर्किट में जो आपके नौजवान फास्ट बॉलर हैं, ऐसा लग रहा है आखिरी बार वो कुछ 5 साल पहले आखिरी बार T20 इंटरनेशनल खेले थे। तजुर्बे का निचोड़ उन्होंने पेश कर दिया है, और जिस तरह आकर वो पेस निकाल रहे हैं, जिस तरह आकर वो इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, कमाल बॉलिंग है। और इस PSL में हमेशा से बात होती रही है कि PSL का जो स्टैंडर्ड है वो फास्ट बॉलिंग की वजह से बड़ा मशहूर है। लेकिन अगर आप इस PSL में देखें, नाहिद राना 150 पे उन्होंने बॉल किया, शरफुल इस्लाम ने बहुत अच्छा बॉल किया। स्लो वन की हम बात करते हैं, हमारा हर बॉलर जो है वो 1 ओवर में 4 स्लो वन करता है। स्लो वन कैसे करते हैं, मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि स्लो वन कैसे करते हैं, सेटअप करते हैं। उसके अलावा जो एक इमर्जिंग प्लेयर आपने खिलाना है, आप जिस तरह वो मोमिन कमर जो हैं उनको ड्रॉप करके इस्माइल को खिला रहे हैं, वो 140 पर बॉल कर रहे हैं। उसके साथ अगर आप बात करें तो पीटर सिडल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि जी ये हमारा फ्यूचर है। स्पिनर तो बहुत अच्छा आ रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग जो है हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं भी यही कहने वाला था कि इसने जितने भी नाम लिए वो सारे फॉरनर्स के लिए, हमारे वालों का किसी का इसने नाम नहीं दिया कि भाई ये भी बड़ी अच्छी बॉल कर रहा है, वो भी अच्छी करे। अभी ये फास्ट बॉलर्स का एक हुनैन और उबैद, इन दोनों ने बहुत इंप्रेसिव थोड़ा सा उसमें है, दोनों में झलक है, बिल्कुल है। इकोनॉमिकल रहे हैं, बट वो शेयर पेस हमें नजर नहीं आ रही है। हम बॉलर्स पे बात करते हैं जब हम बैटर्स और बॉलर्स की स्टैट्स को डिस्कस करेंगे। मगर दानिश, मैं कोच कहना चाह रहा, सॉरी मैं राशिद को बीच में आ रहा हूँ। मैं ये कहने वाला था कि जब ये जो टीमें हैं ना, चाहे कोई भी लड़का जाए आए, कभी भी इसका मजा नहीं आता। एक जो अगर टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है कि वो बिल्कुल यू हैव टू हैव अ सेम टीम, डजंट मैटर कि वो खुर्रम शहजाद है या वो सुफियान है, लड़के हैं, यंग हैं, मगर अगर वो एक साथ रह रहे हैं, आपका इम्पैक्ट, अभी आपका फास्ट बॉलर निकलेंगे, नया बच्चा आके क्या सेटल्ड हो जाएगा। वी हैव टू सी दैट, सांचे में ढलना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो आके उसका रिदम तो बने। राशिद भाई, प्लेजेंटली सरप्राइज बाय मुल्तान सुल्तान? बिल्कुल, उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे यहिया ने कहा, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और शुरू के मैचेस में देखें, जो स्टार्ट होता है उनका T20 जिस तरह से खेला जाता है उसी तरह से लेके आए। चारों उनके जो ओवरसीज खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन है, और सोच वही है कि एग्रेसिव अप्रोच है, जीतने की है, और नेगेटिव थॉट नहीं आते। वो रिफ्लेक्ट कर रही है इनकी टीम के अंदर। इनका कोच भी ऑस्ट्रेलियन है। ये साल तो बड़ा अच्छा जाएगा। मुझे लगता है कि अगले साल में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्लैश करेगा बिग बैश और PSL। शायद वो मंथ ऐसे होते हैं कम प्लेयर्स इनके आ पाते हैं, शायद फरवरी में अगर होता है। लेकिन फिर भी इनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। एक टीम ऐसी जिनका चांस ही नहीं था कि वो बाय करें, और वो लेते हैं सियालकोट को दोबारा लेते हैं, और उसके बाद इसको नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान, क्योंकि एक हिस्ट्री है जी। 7 PSL उन्होंने खेले हुए, लास्ट में तो 3 फाइनल भी उन्होंने खेले जिसमें 1 जीते थे, तो हिस्ट्री अच्छी थी। और जिस तरह से टीम को मैनेज किया है ना, वो अच्छा होता है कि आप इतनी बड़ी टीम को लेके, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, 2 अरब की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद दूसरे अखराजात ज़्यादा और 1 अरब के और लगे, तो आपको क्रिकेट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर इसमें से फ़ायदा भी लेके आना है आगे जाके। तो पूरी मैनेजमेंट देखें, हमें सिर्फ गौर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन क्या है कि पीछे बहुत बड़ा एक थिंक टैंक होगा जाहिर, जो इस सिस्टम को रन कर रहा होगा। और काबिल तारीफ़ है कि जिस तरह से उन्होंने मैचेस खेले, टीम को पिक किया। इसमें कामिल खान के भी कुछ ना कुछ है, लोग मान नहीं रहे, लेकिन उसने प्लेयर को बनाया और ऑस्ट्रेलियन सोच को लाने में उसका बड़ा काम था। वो सियालकोट के साथ थे, लेकिन यहाँ पे चेंज होती हैं चीज़ें, तो वहाँ चेंज हुई तो वो टीम के साथ नहीं। लेकिन जो चीज़ फैक्ट्स हैं उन पे बात करनी चाहिए।